बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित न कर सके। वह जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह खूब सारा अध्यात्म ज्ञान पाकर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ, जिससे मेरी जिंदगी बदल सके और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, वत्स, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध, 10 दिन पूरे हो चुके, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का फिर से यही जवाब था कि यदि कुछ सीखना है तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। जब वह शिष्य उनके पास आता था तो गौतम बुद्ध हर बार उसे ये बोलकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। हार मानकर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हो। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दे, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी लेकर आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और पानी से भरा गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित व गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले एक गिलास का पानी न सिर्फ बाहर ही गिरकर व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि पानी गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है, उसमें अब दूसरे गिलास का पानी भला कैसे समा सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह है, पहले से ही तरह तरह के फालतू व बुरे ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ जाएगा, बल्कि स्वयं दूषित भी हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते हो। इसीलिए पहले गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास का पानी डालोगे तो वह उसमें समा पाएगा। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वह व्यक्ति बुद्ध के बातों को समझ गया और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीजें सीखने की ठान ली। दोस्तों, इंसान का मन विचारों का भंडार है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का संगम होता है। नकारात्मक विचार उस गंदे पानी की तरह होते हैं जो दूसरे विचारों को भी दूषित कर देते हैं। जब तक हम अपने मन को इन नकारात्मक विचारों से खाली नहीं करेंगे, तब तक हम न ही ध्यान लगा पाएंगे और न ही कोई दूसरा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिससे इन नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाते हैं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी पद और घमंड में अपने से थोड़ी नीचे के स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वह हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वे छोटे हैं और वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन और कमजोर बना देंगे।
तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी और यह नकारात्मक विचार हमें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो और जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो और जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों की औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 अमीर हैं, तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। संक्षिप्त में तुम वही बनोगे जैसी तुम्हारी संगति होगी। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। मन को खाली करने का तीसरा तरीका है कि वर्तमान में जिए। हम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान दो जो हमारे नियंत्रण में है, जिन्हें हम आज कर सकते हैं, जिन्हें हम आज बदल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है स्वस्थ रहो और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसा ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी और फिर वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, ऐसा भोजन करने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब हमारा शरीर अस्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। 5वां तरीका जिससे हम मन को खाली कर सकते हैं वह है रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। ये देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या अपने साथ अकेले व्यतीत करते हो या वक्त बिताते हो तो तुम धीरे धीरे कुछ जानना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव सा आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है और तुम कम बोलने लगते हो। आसपास की चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हो, जिससे आप ज्यादा शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाता है और तुम सैकड़ों की भीड़ में भी अलग दिखते हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। छठा और आखिरी तरीका, नए नए जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा सैकड़ों किताबों से भी ज्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण ये भी है कि नए नए जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो, इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो, अपने अतीत में की गई गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ।
बस यही है मन को खाली करने का सूत्र, यही है 6 मूल मंत्र जिससे आप अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं है तब तक किसी काम का नहीं है। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और कामयाबी की नई नई उड़ानें भरता है। इसीलिए आपके दिमाग में जो भी फालतू के विचार है उसे खाली कीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई बातों को सीखकर अपने जीवन को बदल सकेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी आपकी तरह अपने दिमाग को शांत और अच्छे सोच प्रदान कर सके। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।